जो माता सालों तक मुस्लिम देशों में काम करके थूक मूत्र का सेवन कर रही थी, थूक मूत्र का सेवन कर लिया क्यों? अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मुस्लिमों के प्रति इसके दिल में इतनी नफरत पैदा हो गई? सुअरों का जीजा, मुल्लों का जीजा, जिहादियों का जीजा, फर्श शिकारा कोई बोल रहे सारे मुसलमान ऐसे नहीं हो रहे, तो फिर कैसे होते हैं सारे के सारे? मुसलमानों 4-4 हिंदू दोस्त बनाओ और ऐसे दोस्त बनाना जो तुम्हारी बात पर आंखें मूंद कर भरोसा कर। ये ऐसी अनपढ़ जाहिल है कि जिस बापू ने इस देश को आजाद करने में सहयोग दिया उसके बारे में अभद्र टिप्पणी करती है। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो आप जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरी की आजा जा, कमर झुकी, कंधे झुक गए, तेरी की आजा जा, कमर झुकी, कंधे झुक गए। और जब ऐसा ही सवाल कभी इनसे पूछ लिया जाता तो कुछ ऐसा जवाब रहता है इनका। आसाराम बापू रेप के केसेस में जेल में गए हैं। प्रेमानंद क्या इस तरीके के? तुमने देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट हो रहा था? ऐसा ये इसलिए बोल रही है क्योंकि एक समय इनके साथ इनके अब्बा खड़े थे। वासुदेवायो इष्ट देवायो भक्ति देवायो। बापू के बारे में जो इसने अभद्र टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि रिद्धिमा शर्मा का ये दूसरा जन्म है। पहला जन्म ये बापू के साथ थी और इसने ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा था। आजा जा, कमर झुकी, कंधे झुक गए। जिस बापू की श्रद्धांजलि में 20 देशों के नेता सिर झुकाए रखे, ये खुद को उनसे महान समझती है। सोच के देखो, अगर बापू ने इस देश को आजाद करने में सहयोग नहीं दिया होता तो क्या होता? ना जाने कितनों के पेट में अंग्रेज के बच्चे पल रहे होते, ना कि ये हमारी नर्मदा। ये ऐसी नफरती मादा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में छात्र जहां पर अपने हित के लिए आवाज उठा रही थी, वहां पर इसने हिट और लाठी डंडे लाने की बात की। जरूर से 10 बजे जंतर मंतर दिल्ली पहुंचे और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अपने साथ लाल हिट, काला हिट, मम्मी की चप्पल और बढ़िया से डंडे वंडे सब लेकर जाए। जहां कॉकरोच मिले वहीं पर उन पर धैबेंट। और इस पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ इसने उमर खालिद का नाम लिया। फिर उमर खालिद के साथ क्यों खड़े हो? उमर खालिद शार्जिल इमाम, तो उमर खालिद को, उमर खालिद इनका लीडर है। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उमर खालिद शार्जिल, उमर खालिद आपके, उमर खालिद को प्रोटेक्ट क्यों? उमर खालिद को जो अपना बाप मानेगा वो से बड़ा, जो उमर खालिद को अपना बाप मान ले वो देश विरोधी है। उमर खालिद मुर्दाबाद। और वहाँ पर किसी ने इनसे सच पूछ लिया तो चिढ़ आ गई। नफरत लाने के अलावा क्या करते कांग्रेस से जमते हैं क्या? नहीं, नौकरी का क्या करते? कभी ये कहती है मेरा खुद का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है। कभी खुद को वकील बताती है, मैं पेशे से वकील हूँ। कभी इंटीरियर डिजाइनर। अब क्या डिजाइनर हूँ मैं। मतलब एक दिन अचानक से बादल फटा और आसमान से 3 डिग्रियां इनके पास आ गिरी, वो भी सिर्फ 25 की उम्र में। 25 साल की तो मैं भी, मेरी सेम एज है, 25 की एज है। मतलब 25 की उम्र से पहले इसने वकील का डिग्री हासिल कर लिया जो कि 3 से 4 साल का होता है। इसने इंटीरियर कर लिया, वो भी 3 से 4 साल का होता है। और ओमान और दुबई से जगहों पर भी काम कर लिया 3 से 4 साल। सबसे पहली बात की, ये सारे कोर्स 12th के बाद ही होते हैं और 12th में उम्र 17 से 18 साल होता है सबका। रिद्धिमा शर्मा को बचपन से ही कुछ बड़ा करने का और फेमस होने का चुल था, लेकिन विदाउट एनी टैलेंट वो इंटीरियर डिजाइनर के नाम पर लोगों को चूना लगाने का काम करने लगी। If you need any interior architectural services, landscaping, swimming pool, exterior. एक दिन इनका मैनेजर इनके काम को अपनी आंखों से देख लेता है और उसे एहसास होता है कि इससे अच्छा इंटीरियर तो मेरी काम वाली बाई रोज सुबह घर को झाड़ू पोछा करने के बाद सजा के जाती है। फिर क्या, फिर इसे नौकरी से निकाल दिया था और रिद्धिमा शर्मा फिर से एक बार बेरोजगार हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ओमान में इसका एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड था जो कि इसके इंटीरियर का वीडियो शूट किया करता था। इस आईडी को आप देख सकते हैं, ये आईडी इनका ऑफिशियल आईडी से भी पुरानी है। इस आईडी का सबसे पहला पोस्ट जनवरी 2023 की है। उस समय तक इसे कोई कुत्ता तक नहीं पहचानता था। फिर इनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। बेरोजगारी में जूझती हुई रिद्धिमा शर्मा को उसका बॉयफ्रेंड छोड़ देता है, जिनके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। आई एम सॉरी। वो एक दिन इसे धोखा देकर भाग जाता है और यहीं से इसके दिल में मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। मुसलमानों को यह खुशी हो गई कि जी चंद्रिका छठवा हमारे अंदर आ रही है। कुछ दो धेले की बाबर अकबर की नाजायज नस्ल, ये मदरसाओं के जो मौलानाओं का ये जो कचरा खाकर आ रहे हैं ना, उनका थूक मूत्र खाकर आ रहा है। रिद्धिमा शर्मा ने सबसे पहला कांड गोगा जी महाराज के मंदिर में किया, जो कि राजस्थान में स्थित है। गोगा जी महाराज के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा कर सकते हैं। यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक माना जाता है। जो प्रथा सालों से चली आ रही थी वो इसे भंग करने चली थी। वहाँ पर गए वो सारे हिंदू, तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू। रिद्धिमा शर्मा समझ जाती है कि इस बंदे के सामने नफरत नहीं फैला जा सकता, इसलिए थोड़ा सा बगल होकर ये नफरत की दुकान फिर से खोल दी।
गोगा जी महाराज के मंदिर में नफरत फैलाने के जुर्म पर इस पर एक FIR भी दर्ज हुआ, लेकिन ये खुजली मिटने वाली कहाँ थी। इसके बाद यूपी के रायबरेली में इसने एक ऐसा भड़काऊ भाषण दिया कि इस पर एक और FIR दर्ज हो गया। वो आपके 2 लोगों को नहीं मानते हैं, आपके दीपू चंद्र दास को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। रिद्धिमा शर्मा कहती है कि अगर आपके एक बहन को भगाए तो आप उनके 100 बहनों को भगाओ, अगर आपके 2 लोगों को मारता है तो आप उनके 100 लोगों को मारो। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, उनके 100 को भगाओ ना। जितने भी लोग इनके